आज हम करेंगे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर, यानी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं सारे, आज उनके जवाब हम लेंगे। यानी बुक में के अलावा बुक के अंदर, बुक में ऑलरेडी जो क्वेश्चंस दिए उसके अलावा बुक में जो क्वेश्चंस हैं, जो ढूंढ के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन, ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत आसान हो जाए। सारे सवालों के जवाब आपको मैंने जितने भी अभी तक दिए उसमें आप में एग्ज़ाम्स में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, कागज़ के कप में पानी को उबालने पर कागज़ जलता क्यों नहीं है? आपने कागज़ के कप में पानी उबाला है? नहीं उबाला है? एक दिन मैं उबाल कर ज़रूर दिखाऊंगी, एक वीडियो उस पर ज़रूर बनेगा। आप कमेंट में बताना कि क्या आपको कागज़ में पानी उबलता हुआ देखना है। देखिए, पहले तो ये करते हैं, कागज के कप को दी जाने वाली उष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक पहुंच नहीं पाता, इसलिए ये जल नहीं पाता। यानी चालन के द्वारा जो उष्मा कागज को मिलनी थी वो किस में जा रहा था? पानी में। और कागज को जो ज्वलन ताप चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था, इसलिए कागज नहीं जलता है और पानी उबल जाता है, यानी गर्म हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जलने के लिए 3 उपयोगी बात लिखिए। क्या क्या चाहिए? ज्वलनशील पदार्थ चाहिए, ज्वलन ताप चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए जलने के लिए। अब आते हैं तीसरा, आग पर तुरंत काबू कैसे पाया जा सकता है? आग पर तुरंत काबू पाने के लिए ऑक्सीजन से संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां, जैसे पानी डालना, कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, ज्वलन ताप भी तुरंत कम हो जाता है। काबू कैसे पाया जाता है? ऑक्सीजन से संपर्क तोड़ दिया जाए। नॉर्मली घर में क्या करते हैं? पानी डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो आता है, अगर वो है तो कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कीजिए, जिससे आग बुझ जाती है। अब है 4 नंबर, विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के छिड़काव से क्या लाभ है? कार्बन डाइऑक्साइड में विद्युत उपकरणों की कोई हानि नहीं पहुंचती, जबकि पानी डालने पर जल विद्युत का चालन कर सकता है। अब है 5 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है? और इसी का या करके दूसरा क्वेश्चन, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करता है? ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, आग पर नियंत्रण हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एक अच्छा अग्निशामक है? या फिर 2 सवाल है जिसका जवाब ये होता है, CO2 आग को कंबल की तरह लपेट लेती है, ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब है सवाल, दहन कितने प्रकार के? दहन दहन 3 प्रकार के हैं। क्या क्या? तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट, ये 3 तरह का दहन होता है। अब है, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र कौन कौन है? ज्वाला के 3 क्षेत्र निम्न है, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। अब है 8 नंबर, ऊर्जा के ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं? इसका मानक लिखें। किसी ईंधन की 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति ग्राम है। अब है, ईंधनों के दहन से कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं? ईंधनों के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव, दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। इनके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे विषैले गैस निकलता है, जिससे कमरे में सोते हुए व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इससे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड से विश्व उष्णन बढ़ता है। इनके कारण ही अम्लीय वर्षा होती है। अब अम्लीय वर्षा के क्या हानिकारक प्रभाव? अम्लीय वर्षा जो तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है?
ये फसलों को नष्ट कर देती है, मृदा को अम्लीय बना देती है। अम्लीय वर्षा का पानी नदी या तालाब में मिल जाए तो जीव नष्ट हो जाते हैं। अब 11 नंबर, अम्लीय वर्षा क्या है? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसे वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। यानी अम्लीय वर्षा क्या होता है? जब सल्फर और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होता है बारिश के पानी में वो घुल जाता है तो उससे बनता है अम्ल, और ये तब जो बारिश होती है वो अम्लीय वर्षा होती है। तो ये 11 क्वेश्चंस जो अतिरिक्त प्रश्न उत्तर थे वो मैंने आपको दे दिए। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय।